बोलो होली माता की जय। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। होली माता की जय। भक्त प्रहलाद की जय। आज हम हैं रिंगस रोड पे और यहाँ के जो ओनर हैं, सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र यादव। सुंदर यादव जी, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? बुराई के ऊपर एक अच्छाई का संकेत है होली का त्योहार। और ये एक प्रहलाद जी के वो मनाया जाता है। और होली को बुरी चीजों को हटा करके एक ये संकेत देता है होली का त्योहार अपने को, कि बुरी चीजों को सबको मिटा करके अपन सब एक जगह रह करके सब आपस में मिलजुल के रहें, साल भर आराम से रहें, एक दूसरे के ऊपर द्वेष की भावनाएं न रहें और प्यार प्रेम से रहे, ये एक संकेत देता है। और हिंदू धर्म में सभी त्योहार कुछ ना कुछ परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, तो इनका एक विशेष एक अहम भूमिका होती है त्योहारों की। इनको सभी को मनाना चाहिए और सभी को आपस में मेलजोल से पुरानी बातों को भूलना चाहिए। और द्वेष की भावना जो भी एक दूसरा आदमी अपने प्रति रखता है या दूसरे के प्रति रखता है, उसको खत्म करना चाहिए। होली क्यों मनाई जाती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो देवताओं के महाराजा थे हिरण्यकश्यप जी, तो उनके जो पुत्र हुआ था वो विष्णु भक्त था, तो हमेशा नारायण जी की सेवा करता था, उन्हीं का नाम लेता था। परंतु हिरण्यकश्यप जी जो थे उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, अच्छे नहीं लगते थे। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया कि उनके जो पुत्र है उनको नारायण जो विष्णु भगवान जी है उनको उनसे दूर करने के लिए, और जो उनके राक्षस जो उनका समुदाय था उनके अंदर उनकी पहचान बनाने के लिए। लेकिन जो प्रहलाद जी थे उन्होंने उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। उन्होंने जो हिरण्यकश्यप जी उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि जो प्रहलाद जी थे उन्होंने इतनी सेवा की, उनकी इतनी पूजा की विष्णु भगवान की, कि विष्णु भगवान ने जब प्रसन्न हुए और जब हिरण्यकश्यप अपने लास्ट स्टेज पे थे, जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब उनको अपने पुत्र को का बलिदान ही देना चाहे क्यों ना पड़े, लेकिन वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करने देंगे उनको। तो जब उन्होंने लास्ट प्रयास किया तो उनकी जो बहन थी होलिका, तो उनके माध्यम से उनको होलिका जो थी उनकी बहन, उनको ये वरदान मिला हुआ था कि अगर उनको एक चोला टाइप से मिला हुआ था जिसको वो ओढ़ सकती थी ना, तो वो अग्नि से उनको प्रोटेक्ट करता था, वो जल नहीं सकती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी बहन की सहायता ली। तो उनकी बहन ने प्रहलाद जी को गोद में लेके और अग्नि के अंदर बैठकर उसको जलाने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु भगवान की ऐसी असीम कृपा बनी रही कि विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, और जो होलिका जी उनकी बहन थी ना वो नष्ट हो चुकी। इसका अर्थ यह है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय। धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। बुराई पर अच्छाई की विजय थी, इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन करते हैं। इसके दूसरे दिन कलर से खेलते हैं सब लोग, और उसके दूसरे दिन कलर से खेलते हैं सब लोग। धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार। उस धुलंडी के दिन हम क्या करते हैं? धुलंडी के दिन हम रंगों से खेलते हैं, वह पिचकारी एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, वह गुब्बारे भी एक दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। होलिका है ना, ये प्रहलाद जी की बुआ थी, तो उसको हिरण्यकश्यप उसके पिताजी ने जो प्रहलाद जी के, वो उनको है ना वो परेशान करते थे। तो होलिका है ना वो जलाने के लिए, प्रहलाद जी को जलाने के लिए हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी थी होलिका को गोद में बैठा कर, इसलिए ये बुराई का अंत है होलिका। अजी कौन से महीने में आता है? ये अपने फागुन में आता है। कल का दिन कितना अच्छा लगेगा साहब जी। सब इसका भाईचारा होता है साहब जी। रंग बिना क्या है साहब जी, रंग तो रंग ही होता है, रंग तो गुलाल होती है साहब जी। की बात इनसे कराइए साहब जी। सेठ जी है होली क्यों मनाई जाती है? होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी, इस वजह से होली मनाई जाती है। और ये शुरू से ही परंपरा चलती आ रही है, और ये अपने एकता सौहार्द का प्रतीक है होली।